तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान हफ्ते में 80-80 घंटे काम कर रहा है। बाप रे, 80 घंटे सच में बहुत ज्यादा है। हाँ यार, बिल्कुल। मतलब वो अपनी नींद, अपने वीकेंड्स, अपना सुकून सब कुछ दांव पर लगा देता है, सिर्फ एक स्टार्टअप खड़ा करने के लिए। और ऐसा होता भी है। कई बार वो नाकामी का सामना करता है, फिर भी डटा रहता है ना? वही तो। और फिर एक दिन वो स्टार्टअप सच में बहुत सफल हो जाता है। उसे एक बहुत बड़ी फंडिंग मिल जाती है या उसकी कंपनी कई करोड़ की बन जाती है। जो कि हर किसी का सपना होता है। बिल्कुल। अब जाहिर है कि उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त, रिश्तेदार उसे बधाई देंगे, लेकिन अक्सर ऐसे मौकों पर उस सफल इंसान का पहला जवाब क्या होता है? शायद वो यही कहता है कि अरे यार, बस किस्मत अच्छी थी। हाँ, या फिर वो कहेगा बस सही समय पर सही जगह था, इसमें मेरा कोई खास कमाल नहीं है। मतलब आखिर ऐसा क्यों है कि इंसान अपनी ही शानदार कामयाबी के लिए दुनिया से माफी मांगने लगता है? ये एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी सच्चाई है। अगर इस व्यवहार को ध्यान से देखा जाए ना, तो ये कोई मासूमियत या सादगी बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है ये? सच कहूं तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हम्म। हम आज जिस स्रोत का विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं, उसका नाम है द करेज टू ओन योर लाइट। द करेज टू ओन योर लाइट बहुत ही प्रभावशाली नाम है। हाँ, और इस बेहतरीन लेख का मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे इंसान अपनी सफलताओं को कम करके आंकता है, इसके पीछे की असली साइकोलॉजी क्या है और कैसे इस मानसिकता से बाहर निकला जा सकता है। ताकि हम अपनी असली क्षमता को बिना डरे पूरी तरह से अपना सकें, है ना? एकदम सही कहा आपने। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। थक और बड़ा हासिल करते हैं और फिर चुपचाप उसे कम कर देते हैं। हाँ, उसे एक बहुत ही छोटी सी बात बना देते हैं। हम तारीफों को तुरंत खारिज कर देते हैं। मुझे लगता है कि हम खुद को छोटा इसलिए दिखाते हैं ताकि दूसरे लोग हमारे आसपास थोड़ा आरामदायक महसूस करें। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने, दूसरों को कंफर्टेबल फील कराना। हाँ, अगर मैं इसे आज के मॉडर्न दौर के एक उदाहरण से जोड़ूं, जैसे शेयर बाजार का काम ले लेते हैं। अच्छा, शेयर बाजार, ये तो बहुत ही दिलचस्प उदाहरण होगा। मान लीजिए कि किसी ने महीनों तक कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ी, बाजार के उतार चढ़ाव का गहराई से अध्ययन किया। और सोच समझकर रिस्क भी लिया। बिल्कुल। और आखिरकार एक बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। अब जब वीकेंड पे दोस्तों के साथ उसकी मुलाकात होती है और कोई उसके पोर्टफोलियो के बारे में पूछता है, तो वो क्या करता है? वो कभी भी अपनी इस कामयाबी को खुलकर नहीं बताता होगा। वही तो, वो अपनी जीत को छिपाता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे शायद ये सोच होती है कि कहीं उसके दोस्त जो शायद बाजार में नुकसान सह रहे हों, उन्हें हीन भावना ना महसूस हो। या फिर कहीं उनका आपसी रिश्ता इस कामयाबी की वजह से अजीब न हो जाए, है ना? हाँ यार, बिल्कुल। रिश्तों में एक अजीब सी दूरी ना आ जाए। इस पूरी स्थिति में ना एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक पहलू छिपा है। स्रोत इस व्यवहार को बहुत ही बेबाकी से परिभाषित करता है। अच्छा, क्या कहता है स्रोत? वो स्पष्ट रूप से कहता है कि ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता नहीं है? यानी हम्बल होना नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। हम खुद को और दुनिया को ये कहानी सुनाते हैं कि हम हम्बल बन रहे हैं, लेकिन असल में ये विनम्रता का भ्रम है। विनम्रता का भ्रम, इल्यूजन ऑफ ह्यूमिलिटी। ये तो बहुत ही गहरी बात है। हाँ, हम अपनी रोशनी को इसलिए धीमा कर रहे हैं ताकि हमारी चमक से किसी और की आंखों में चुभन ना हो। बाप रे, ये तो एक तरह से खुद के साथ नाइंसाफी हुई। बिल्कुल हुई। अगर इसके पीछे के विज्ञान और इतिहास को समझे ना, तो ये इंसानी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से गहराई से जुड़ा है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी मतलब हमारे पूर्वजों से जुड़ा है। हाँ, पुराने समय में जब इंसान कबीलों में रहता था, तो झुंड से अलग दिखने का मतलब था कबीले की नजरों में खटकना। ओहो, और कबीले से बाहर किए जाने का मतलब था सीधे तौर पर मौत का खतरा। एकदम सही। और आज के इस आधुनिक समाज में वो कबीला हमारे दोस्तों, परिवार या हमारे सहकर्मियों का समूह बन गया है। तो मतलब इंसान आज भी सबकॉन्शियस स्तर पर यही सोचता है कि अगर वो अपनी सफलता का जश्न मनाएगा तो उसे सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया जाएगा। यही तो डर है, इसलिए वो विनम्रता का ये झूठा मुखौटा पहन लेता है। यार, ये तो बहुत ही निराशाजनक बात है। मतलब इंसान दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए, कबीले का हिस्सा बने रहने के लिए अपनी ही कहानी के हीरो बनने से इनकार कर देता है और हमेशा एक साइड रोल में ही खुश रहने का नाटक करता है। सच में। लेकिन अगर ये विनम्रता नहीं है, तो फिर इस मुखौटे के पीछे असल में है क्या?
और यहीं से हम इस समस्या की असली जड़ तक पहुंचते हैं। स्रोत बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में स्पष्ट करता है कि ये जो भी है, विनम्रता तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से डर पर आधारित एक प्रतिक्रिया है। इंसान विनम्र नहीं हो रहा है, वो डरा हुआ है। डर? किस चीज का डर? मतलब सफल होने के बाद भी इंसान डरा रहता है? बिल्कुल डरा रहता है। स्रोत ने इस संदर्भ में मुख्य रूप से 3 तरह के डरों का जिक्र किया है जो इंसान को अपनी सफलता छिपाने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, वो 3 डर कौन से हैं? पहला है अलग दिखने का डर, जिसके बारे में हमने अभी बात की, वो कबीले वाला डर। हाँ, वो तो समझ आ गया। और दूसरा? दूसरा है जो हमने इतनी मेहनत से हासिल किया है उसे खोने का डर। और तीसरा जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्या है वो? अपनी ही क्षमता यानी अपने ही पोटेंशियल का डर। रुकिए, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे इस तीसरे डर पर थोड़ा रुककर बात करनी है। हाँ, बताइए। देखिए, पहला डर तो समझ में आता है कि कोई भी समाज से अलग थलग नहीं होना चाहता। दूसरा डर, जिसे हम लॉस एवर्जन कहते हैं, वो भी समझ आता है कि इंसान को पैसा या रुतबा छीन जाने का डर लगता है। बिल्कुल स्वाभाविक है वो। लेकिन अपनी ही क्षमता का डर, यार ये बात बिल्कुल गले नहीं उतर रही। मतलब हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है ना? हाँ, सफलता तो सबको चाहिए। तो कोई अपनी ही उस ताकत और उस क्षमता से क्यों डरेगा जिसे पाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया? ये तो ह्यूमन नेचर के बिल्कुल खिलाफ लगता है। मैं आपकी उलझन समझ रही हूँ, लेकिन अगर हम इसे एक थोड़े बड़े और गहरे नजरिए से जोड़कर देखें तो ये कोई विरोधाभास नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये इंसानी दिमाग की एक बहुत ही जटिल सच्चाई है। अपनी क्षमता से डरने का असली मतलब है उन नई जिम्मेदारियों और उच्च उम्मीदों से डरना जो सफलता के साथ मुफ्त में आती हैं। मुफ्त की उम्मीदें। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी एथलीट ने ओलंपिक में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है। जिस पल वो उस फिनिश लाइन को पार करता है, वो सिर्फ एक मेडल नहीं जीतता, बल्कि वो भविष्य के लिए एक नया बेसलाइन तय कर देता है। आहा, समझ गया। अब अगली बार जब वो मैदान पर उतरेगा तो दुनिया उससे उस नए रिकॉर्ड की ही उम्मीद करेगी। बिल्कुल, उससे कम कुछ भी नाकामी माना जाएगा। मतलब एक बार जब आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो अब लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको हर रोज एक नया पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। एकदम सटीक बात कही आपने। इसे हम आज की कॉर्पोरेट दुनिया से भी जोड़ सकते हैं। हाँ, जॉब्स में तो ये बहुत आम है। मान लीजिए नौकरी के दौरान किसी ने एक बहुत ही मुश्किल केस स्टडी या प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जिसे बाकी सब नामुमकिन मान रहे थे। फिर तो मैनेजमेंट बहुत खुश होगा, उसे प्रमोशन भी मिल गया होगा। हाँ, मिल गया। अब उसे अपनी असली क्षमता का पता चल गया है कि वो कितनी मुश्किल चीजें कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन ठीक इसी पल उसके अंदर एक खौफ पैदा होता है। खौफ? कैसा खौफ? वो सोचने लगता है, क्या मैं हर बार हर प्रोजेक्ट में इतना ही बेहतरीन प्रदर्शन कर पाऊंगा? अगर अगली बार मैं फेल हो गया तो क्या लोग मुझे फ्रॉड कहेंगे? बाप रे, ये तो बहुत ही वास्तविक स्थिति है। इसे ही तो शायद इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं ना? हाँ, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ दफ्तर या कॉर्पोरेट दुनिया तक सीमित नहीं है। तो और कहाँ लागू होता है ये? ये निजी रिश्तों में भी बहुत गहराई से लागू होता है। शादी का ही उदाहरण ले लीजिए। शादी में कैसे? मान लीजिए किसी की शादी बहुत अच्छी चल रही है। 2 लोग एक बहुत ही खूबसूरत, समझदार और मजबूत रिश्ता बनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो इस बात से डरने लगते हैं कि क्या हम इस प्यार को जीवन भर बरकरार रख पाएंगे? बिल्कुल, वो उस ऊंचे मापदंड से डरने लगते हैं जो उन्होंने खुद ही तय किया है। यार ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। मतलब खुशी से ही डर लगने लगता है। और फिर इसी डर के वजह से लोग कभी-कभी अपने ही अच्छे रिश्तों को सेल्फ सैबोटाज करने लगते हैं, यानी खुद ही खराब करने लगते हैं। क्योंकि जो हासिल किया है उसे खोने का खौफ उन्हें अंदर से असुरक्षित बना देता है। हाँ, इसी असुरक्षा को आज के मनोवैज्ञानिक इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, जहां सफल होने के बावजूद इंसान को लगता है कि वो इस खुशी या सफलता के लायक नहीं है। उसे लगता है कि उसकी सफलता सिर्फ एक इत्तेफाक थी और बहुत जल्द उसकी पोल खुल जाएगी। स्रोत इसी मानसिकता पर सीधा प्रहार करता है। जब इंसान अपनी उस क्षमता से डरने लगता है ना, तो वो सेफ खेलना शुरू कर देता है। वो अपनी उस रोशनी को, अपनी उस चमक को सिकोड़ लेता है। हाँ, ताकि उसे बार बार खुद को साबित करने के उस भारी दबाव से ना गुजरना पड़े। वो बड़े कदम उठाना बंद कर देता है और एक औसत जीवन जीने में ही अपनी भलाई समझने लगता है। ये सच में झकझोर देने वाला नजरिया है। मतलब इंसान अपनी काबिलियत से भाग रहा है सिर्फ इसलिए ताकि उसे उम्मीदों का बोझ न उठाना पड़े। बिल्कुल।
अच्छा, हमने इस विनम्रता के भ्रम को तो समझ लिया, इसके पीछे के डरों को भी समझ लिया कि कैसे एक स्टार्टअप फाउंडर या कोई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर खुद को छोटा महसूस कराता है। हाँ, वो तो हमने बहुत गहराई से देखा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि स्रोत इस पूरी मानसिकता से बाहर निकलने का, इस खौफ को तोड़ने का क्या समाधान देता है? स्रोत का संदेश यहाँ बहुत ही स्पष्ट, सकारात्मक और अंदर तक बदलाव लाने वाला है। क्या है वो संदेश? स्रोत ये समझाता है कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी कंबल के नीचे छिपाया जाए या जिसके लिए दुनिया के सामने शर्मिंदा हुआ जाए। इसका सबसे पहला समाधान है डीप ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब थैंकफुल होना। हाँ, अपनी सफलता को कम आंकना तुरंत बंद कर देना चाहिए और उसे एक गहरे आभार के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। जो हमेशा अपनी काबिलियत पर शक करता था, एक दिन वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपना खुद का कोई काम शुरू करता है। बहुत हिम्मत का काम है ये। वो दिन रात एक कर देता है। कितनी हराते वो बिना सोए गुजारता है, कितनी बार हारने के कगार पर पहुंचता है, टूट जाता है, लेकिन फिर भी डटा रहता है और अंत में सफल हो जाता है। हाँ, लेकिन अब जब वो इस सफलता को दुनिया के सामने छिपाता है या इसे महज किस्मत का नाम दे देता है, तो वो सिर्फ सफलता को कम नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो? वो अपने उन सभी रातों के संघर्ष, उन आंसुओं, उस मानसिक तनाव और उस असीम मेहनत का सरेआम अपमान कर रहा है जिसने उसे वहां तक पहुंचाया। उफ, आपने इसे बहुत ही भावुक लेकिन बिल्कुल सही दिशा में मोड़ दिया। सच में अपनी सफलता को स्वीकार करना अहंकार नहीं है, ये उस सफर का सम्मान करना है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अहंकार और कृतज्ञता के बीच का यही फर्क इंसान को समझना है। अहंकार ये कहता है कि मैंने ये सब किया है इसलिए मैं तुम सबसे बेहतर हूँ। हाँ, ये तो ईगो हो गया। लेकिन कृतज्ञता ये कहती है कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है और मैं इस परिणाम के लिए बहुत आभारी हूँ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंतर बताया आपने। और स्रोत में एक बहुत ही प्यारी पंक्ति है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र बन सकती है। कौन सी पंक्ति? स्रोत कहता है, जब आप बढ़ते हैं तो जीवन आपके साथ बढ़ता है, यानी व्हेन यू ग्रो लाइफ ग्रोज विथ यू। व्हेन यू ग्रो लाइफ ग्रोज विथ यू। ये बहुत ही प्रेरणादायक विचार है। एक उपलब्धि आपकी यात्रा को समाप्त नहीं करती, बल्कि यह उसका विस्तार करती है। इसका मतलब यह है कि अगर इंसान अपनी रोशनी को कम करेगा तो उसके आसपास की दुनिया भी सिकुड़ जाएगी। बिल्कुल सिकुड़ेगी। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकता है तो वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी रास्ता रोशन करता है। एकदम सही। एक सफल व्यक्ति जब अपने पोटेंशियल को अपनाता है तो वो कई और लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकता है, अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकता है और समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। हाँ, अपनी रोशनी को अपनाना कोई स्वार्थ नहीं है, ये इस दुनिया के प्रति एक जिम्मेदारी है। और यही बात इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही मजबूत आधार देती है। जो लोग इस मानसिकता से जूझ रहे हैं उनके लिए इसका सीधा सा अर्थ है कि अपनी प्रोग्रेस को पूरी तरह से स्वीकार करें। बिल्कुल, चाहे वो नौकरी में मिला एक छोटा सा प्रमोशन हो या जीवन का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य। खुद की पीठ थपथपाना कोई जुर्म नहीं है यार। बिल्कुल नहीं है। उस सफलता से या भविष्य की उम्मीदों से डरने के बजाय उस सफलता को एक मजबूत नींव की तरह इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते रहें। ये हुई ना बात। स्रोत साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि कोई भी इंसान अपनी रोशनी को सिकोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वो उसे पूरी ताकत से अपनाने और चमकने के लिए बना है। यह ओन इट वाली मानसिकता है, अपनी मेहनत को गले लगाना। हाँ, तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य विचारों को, यानी हमारे की टेकअवेज को एक जगह समेटें, तो वो क्या होंगे? सबसे पहला तो यही कि अपनी सफलता को छिपाना या उसे कम आंकना सच्ची विनम्रता बिल्कुल नहीं है। ये महज समाज के सामने पहना गया एक इल्यूजन है, एक मुखौटा है। और दूसरा मुख्य विचार ये है कि इस मुखौटे के पीछे दरअसल कई गहरे डर छिपे होते हैं। समाज से अलग थलग पड़ने का डर, जो हासिल किया उसे खोने का डर, है ना? और सबसे बड़ा डर अपनी ही विशाल क्षमता और दुनिया की नई उम्मीदों का डर। और तीसरा विचार जो हमारा सबसे अहम समाधान है कि इंसान को अपनी मेहनत और अपनी सफलता का जश्न मनाना चाहिए, पूरे आभार और कृतज्ञता के साथ अपनी रोशनी को पूरी दुनिया के सामने बेझिझक चमकने देना चाहिए, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। बिल्कुल। और जो विचार हमने आज यहाँ साझा किए हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। ऐसे विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए लगातार आत्मनिरीक्षण की जरूरत होती है। इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही व्यावहारिक सुझाव दिया गया है। अरे हाँ,
स्रोत के अंत में बहुत ही शानदार कॉल टू एक्शन दिया गया है। क्या है वो? उसमें कहा गया है कि ऐसे ही और अधिक ईमानदार और शक्तिशाली विचारों के लिए लोग संडे रीड्स व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। यह एक ऐसा मंच है जो लोगों को एक बार में एक पन्ना आगे बढ़ने में मदद करता है। ये तो बहुत ही बढ़िया पहल है। और हाँ, इसके साथ ही मैं हमारे सभी सुनने वालों से कहना चाहूंगा कि वो ऐसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी और आप भविष्य में किन विषयों पर सुनना चाहते हैं। हम सच में एक पल रुककर उन सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो संडे रीड्स के इन ऑडियो पॉडकास्ट के साथ इतनी गहराई से जुड़ते हैं। सच में जिस तरह से आप लोगों के मैसेज, कॉल्स और कमेंट्स आते हैं वो इस पूरे सफर को बेहद खास बना देते हैं कि जीवन में हर अच्छी चीज आए। आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपके रिश्ते और वो सभी सपने जिनके लिए आप मेहनत करते हैं पूरी तरह से साकार हों। और आप अपनी किसी भी कामयाबी को कभी भी छोटा न समझें। बिल्कुल। तो इस चर्चा को हम बस यहीं खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इसे खुले सवाल के साथ छोड़ेंगे जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। वो सवाल क्या है? जरा सोचिए, अगर कल सुबह जब कोई इंसान सोकर उठे और उसने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है, चाहे वो एक छोटी सी तारीफ हो या बहुत बड़ी सफलता, अगर वो उसके लिए सॉरी महसूस करना हमेशा के लिए बंद कर दे, तो उसकी दुनिया कितनी बदल जाएगी। उफ, कमाल की सोच है ये। अपनी उस पूरी बिना डरी हुई असली रोशनी के साथ वो इंसान कल क्या नया इतिहास रचेगा। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनी रोशनी का ख्याल रखें।